बजट आया क्या लाया। जी हां, आम बजट 2023-2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में स्वास्थ्य, रेलवे, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत भी दी गई है। किसानों और डिफेंस के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने यह कहा कि देश की इकोनॉमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बीते कुछ सालों में हमने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़े करने का मौका है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई है और आने वाले समय में वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगी और इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाई गई है। इसे 15 लाख से बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। खेती से जुड़े हुए नवाचार और स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का गठन भी किया जाएगा। मोटे अनाज को यानी कि मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की जाएगी। बजट में मंत्रालयों को क्या मिला है, यह भी आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए जो विभाग है उसके लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय को, संचार विभाग को 1.23 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि उनका इतना बजट तय किया गया है। तो बजट को लेकर कोशिश की गई है कि सभी वर्गों को रिझाया जाए, सभी तक पहुंचा जा सके। रेलवे के विस्तारीकरण की भी बात हुई है। बड़ी बातें जो है आपको वो दिखा रहे हैं इस वक्त हम स्क्रीन पर। इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ पावर, वित्तीय सेक्टर हो रहा है इस बजट में। और ये भी कहा गया जिस तरह से हम पहले जमीन तैयार कर रहे थे, उस जमीन पर अब इमारत खड़ी करने का वक्त आ गया है। छोटे किसान मोटे अनाज पैदा कर रहे हैं जिससे कि उनकी आमदनी में इजाफा होगा। रेलवे के लिए 2,40,000 लाख करोड़ का बजट, 2,40,000 करोड़ का बजट। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ और इसी तरह से पीएम आवास योजना का जो खर्च है वो 66% तक बढ़ा दिया गया है। तो सालाना इनकम जब 3 लाख रुपए तक की रहेगी वो एग्जम्प्ट रहेगी, यानी कि उस पर टैक्स शून्य लगेगा। जबकि सालाना इनकम 3 से 6 लाख रुपए तक के ऊपर 5% का टैक्स स्लैब रहेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक 10% का टैक्स स्लैब। इसी तरह 9 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स चुकाना होगा। हालांकि इसमें आपको एटीसी के तहत जो रिबेट मिलता है वो भी मिलेगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 30% टैक्स चुकाना होगा।